ध्वंस का मतलब क्या है कि एक साथ जो जनपद मतलब जहाँ पे जनता रहती है, ठीक है, वो स्थान जहाँ जन रहते हैं, ठीक है, वो जनपद हो गया और उसका विध्वंस हो रहा है, ठीक है, उसका नाश हो रहा है एक साथ, तो उस जो प्रक्रिया है उसको जनपदो ध्वंसीय के अध्याय से नाम से जाना जाता है। जैसा कि कोविड में आपने देखा था कि पूरा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की पृथ्वी है, वो पूरी तरह से अफेक्ट हो रही थी उस वायरस से। तो उसको भी कई लोगों ने, जो आयुर्वेद के विद्वान लोग थे, उन्होंने इसी नाम से संबोधित किया था कि जनपद ध्वंस है, ठीक है। तो उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कि जनपद मंडले पंचाल क्षेत्रे द्वजाति अध्यसुते कंपिले राज्य धान्यम भगवानम नरवसु आत्रे। तो इसमें अल्टीमेटली इस जो इस चैप्टर चालू हो रहा है उसमें कह रहा क्या है कि जनपद प्रदेश में और पंचाल क्षेत्र में रहने वाले, ठीक है, जनपद क्षेत्र में पंचाल क्षेत्र में रहने वाले और द्वय जाति वर्गों से सुशोभित। दो जाति वर्ग मतलब जो कि मनुष्य जाति और जो वैद्य जाति है, दो जाति को जो प्राप्त कर लेता है उसे दो जाति बोलते हैं, ठीक है। और कामपिलक के राजधानी कामपिलक नामक राजधानी में, ठीक है, पुनर्वसु आत्रे अपने शिष्य अग्निवेश से कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट उसका आंसर वो जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि दृश्यते ही सौम्यम है सौम्य। देखो आप क्या हो रहा है कि आगे वाला च प्रकृति भूता नाम ऋतु बेकारा, ठीक है, ऋतु जो है वो आपस में विकृत हो गई है, ऋतु बेकारिक भवा, ठीक है, जो ऋतु हैं वो बेकारिक हो गई हैं और जो प्रकृति है वो भी विकृत हो रही है। उसकी वजह से हमारी जो औषधियाँ हैं, ठीक है, तो आचरितो मतलब बहुत देरी तक भूमि पर जो उपस्थित जो औषधि हैं जिनका रस वीर्य विपाक प्रभाव औषधि प्रतिविद्यातम तद वियोगम, तो जो औषधियों का रस वीर्य विपाक है वो भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और आतंक प्रायता नियत है, निश्चित रूप से व्याधियों की उत्पत्ति होगी। तो जैसे ही प्रकृति अफेक्ट हुई है, ऋतु वैकारिक अवस्था में चली जाएगी, प्रकृति अपनी वैकारिक अवस्था में चली जाएगी, तो निश्चित रूप से व्याधि तो उत्पन्न होनी है, साथ में जो औषधियाँ हैं उनका रस वीर्य विपाक प्रभाव जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो आचार्य पुनर्वसु हैं वो अग्निवेश से क्या बोल रहे हैं कि तस्मात् प्राग उद्वंसात, जल्दी से ही प्राकम च भूमिर इव रसी भावम उद्वंसम सौम्यम, जो भूमि है और हमारी औषधियाँ हैं वो क्या हो जाएगी, रस रहित हो जाएगी, उसका जो औषधि विधेय प्रभाव है वो चला जाएगा। इसलिए आपको जल्दी से औषधियों को कलेक्शन कर लेना चाहिए और औषधियों को उखाड़ लेना चाहिए, ताकि हम जो ये बेकार उत्पन्न हुआ है जिसकी वजह से वो व्याधि उत्पन्न होंगी, ताकि हम उस व्याधियों की चिकित्सा कर सकें, क्योंकि कुछ समय के बाद जो औषधियाँ हैं उनका भी प्रभाव होना खत्म हो जाएगा। अगर आपने अभी औषधियों को नहीं कलेक्ट किया तो वो औषधियाँ भी बेकार हो जाएंगी, तो हम चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस औषधियों को आप अभी कलेक्ट कर लो, ऐसा आचार्य पुनर्वसु ने अग्निवेश को बोला है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, इस वाले श्लोक में जनपद वंश में जो शिष्य है, ठीक है, कि क्या बोला है कि इस कथन में क्या बोला कि इस प्रकार कहने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने क्या कहा। अब शिष्य क्या बोल रहा है कि भगवान ये बात सही है आपकी कि हम जो बात कर रहे हैं कि हमें औषधियों को कलेक्ट कर लेना चाहिए, और आप बोल रहे हैं कि जो प्रकृति विकृत हो गई है उसकी वजह से सभी लोग अफेक्ट होंगे और उसमें औषधियाँ भी अफेक्ट होंगी, परंतु ऐसा कैसे संभव है कि जनपद ध्वंस होने से सभी लोगों की मृत्यु होगी, जबकि सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबका बल अलग अलग है, सबके लिए सातम्यता अलग अलग है, सबकी अलग अलग व्यय है। तो कैसा ऐसा हो सकता है कि एक जनपद ध्वंस से सभी लोगों की मृत्यु होगी, उस पर समान प्रभाव पड़ेगा सभी पे। तो उसका आंसर आचार्य दे रहे हैं भगवान आत्रेय। उन्होंने क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, एवं सामान्यतम अपी एवं अग्निवेशम प्रकृति आदि विभावे मनुष्याणाम, ठीक है, प्रकृति आदि भाव से कुछ चीज़ें अलग हो सकती है मनुष्य में, ठीक है, परंतु जो भाव सामान्य है यो अन्य भाव सामान्य,
जो हमारी प्रकृति में जो सामान्य भाव है, जो सभी के लिए काम करते हैं इक्वल रूप से, अगर वो विकृत हुए हैं, ठीक है, तो समान रूप से सभी लोग इफेक्ट होंगे और उनमें समान रूप से सभी लक्षण आएंगे। ठीक है, तो देखो बहुत बड़ी बात है ये कि वो बोल रहे हैं कि पहले तो उन्होंने बोला कि हर आदमी की प्रकृति अलग है, हर आदमी के लिए सातम्य अलग है, हर आदमी का बल अलग है, इसलिए हर आदमी अलग अलग तरीका से इफेक्ट होता है व्याधियों से। परंतु यहाँ एक और चीज़ उन्होंने बोली कि जो भाव हर मनुष्य के लिए समान है, अगर उनकी विकृति हो जाए तो सभी लोग इफेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है, सभी लोगों में एक ही व्याधि होगी, सभी में एक जैसे लक्षण आएंगे। अब वो मतलब एक सामान्य भाव सभी के लिए क्या है जो अफेक्ट होने, तो लास्ट लाइन में लिखा है जनपदेषु भवन्ति तथा वायु उदक देश काल। वायु, जल और देश और काल, ये सबके लिए सेम रहते हैं हमेशा। ये भाव जो है वो सबके लिए सेम है। वायु सबके लिए सेम है, उदक सबके लिए सेम है, देश एक सबके लिए सेम है, एक देश में रहने वालों के लिए, और काल है वो भी आपके लिए सबके लिए सेम है। अगर ये भाव आपके विकृत होते हैं तो निश्चित रूप से सभी लोग अफेक्ट होंगे। ठीक है, इसलिए जब कोविड पैंडेमिक था तो कई लोगों ने बोला कि ये जो है वायु दूषित हुई है। ठीक है, उस वायु दूषित होने की वजह से सभी लोग अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने वायु बोला कि वायु जल देश काले विकृत तो हो गए, परंतु ये विकृत में इसके लक्षण को पहचानेंगे कैसे, जब विकृत वायु के लक्षण क्या होंगे। ठीक है, विकृत वायु के लक्षण क्या होंगे उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके कुछ लक्षण दे रखे हैं। तो ऋतु विषम, अति स्तिमितम, अति अति चलम, अति परुषम, अति शीतम, अत्य उष्णम। तो जो लक्षण आपको मिलेंगे, क्या लिखा है कि ऋतु के विपरीत बहने वाली, अति निश्चल, अत्यंत वेग वाली, अत्यंत कर्कश, अति शीत, अति उष्ण, अत्यंत रूक्षम। अगर ऐसी वायु आपको चल रही है तो ये क्या है, विकृत वायु के लक्षणों में आती है। ठीक है, तो इसमें एक इंसान लगा लीजिए, इसमें एक अति भैरव, अति भैरव जो है वो विकृत वायु का लक्षण है। और इसका मतलब क्या है, अत्यंत भयंकर शब्द करने वाली, जो शब्दों के साथ चल रही है वायु, वो भी विकृत वायु ही का लक्षण है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर विकृत जल के लक्षण बोले, तो विकृत जल में क्या होगा, जिसमें विकृत गंध हो गई, वर्ण हो गया, रस स्पर्श हो गया, क्लेद करने वाला हो गया। ठीक है, ऐसा है, और जिसमें रहने वाले पशु पक्षी भी मर जाते हैं। अगर ऐसा जल है जिसमें रहने वाले पशु पक्षी सब मर गए तो वो विकृत जल का ही श्रेणी में आएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखो विकृत देश, विकृत देश को कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है, तो देखो देशम पुनः प्रकृति विकृति वर्ण रस गंधम स्पर्शम क्लेद बहुलम संश्रेष्टम परिसर्पम व्यालम मशकम सलभ माक्षिका मूषक लूता, ये सब चीज़ें क्या है, ये अफेक्ट होंगी उसमें। ठीक है, ऐसा देश जिसमें ये सब चीज़ें अफेक्ट होंगी और उसमें विकृत हो जाएगा उसका वर्ण गंध रस स्पर्श। ठीक है, और एक चीज इसमें निशान लगा लीजिए कि धूम्रपवनम। ठीक है, और देखो नष्ट सस्य, जहाँ की जो आपका खेती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ठीक है, धूम्रपवनम मतलब चारों तरफ आपको धुआं जैसा धूम युक्त हो जाएगा, वो जो देश है वो धूम युक्त हो जाएगा। ठीक है, ये सब किसके लक्षण है, विकृत देश के लक्षण है। इसके अलावा देखो इसको भी निशान लेंगे, क्षुधितो क्षुभितो उदीर्ण सलिलास्यम, जो पृथ्वी पर जो पानी है वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी एक विकृत देश के लक्षण का, विकृत देश का लक्षण है। ठीक है, इसको देख के आप केवल उसको जल, विकृत जल का लक्षण नहीं मानना, ये किसका लक्षण है, विकृत देश का लक्षण है। ठीक है, जल का ऊपर की तरफ आना, सलिल का उदीर्ण होना विकृत देश का लक्षण बताया हुआ। ठीक है, बाकी तो इसमें सब कॉमन है, आप एक बार हिंदी में ही इसको देख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। विकृत काल के लक्षण। ठीक है, तो विकृत काल के लक्षण में स्वाभाविक जो लक्षण है उसके उसके विपरीत जो लक्षण मिलेंगे वही उसको विकृत काल के लक्षण बोलेंगे, तो कोई खास बात नहीं होता है इसमें। ठीक है,
तो इमाने दोषम चत्वारो भावजानम दोष उपदंशकरम वदंती कुशल तत्व अन्यतम भूतांशु इतम अचस्ते। इसको छोड़ दीजिए। इसको देखो, वैगुण्यात उपानाम देश काल अनिलम बसाम गर्यसई विशेषण हेतु संप्रवच्यते बातात देशम बातात जलम जलम देशम देशात कालम स्वभावम से। ठीक है, तो ये इसका एक क्रम दे रखा है। ठीक है, कौन सा भाव ज्यादा प्रधान है, तो गर्यसी तथा तत्वितुम। ठीक है, ये क्रम दे रखा। सबसे पहले जो बात है, ठीक है, बात जो है विकृत हुए देश, जो सबसे पहले बात जो अगर विकृत हो गई, तो बात अगर विकृत हो जाएगी फिर भी आदमी क्या करेगा, जल से बच लेगा। ठीक है, बात की वजह से जल, और जल से देश, और देश से काल। तो ये उत्तरोत्तर क्या है, इसकी जो प्रधानता है वो बढ़ती जाती है। ये बोल रहा है कि अगर काल विकृत हो गया तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर जिसका काल ही मृत्यु, काल मृत्यु ही उसकी मृत्यु है, उसका उसका समय ही हो गया, तो इसका मतलब उसका काल ही आ गया। जब काल विकृति हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। बात भी, जल भी, दस भी सही, सब सही भी हो और काल उसका विकृत हो जाए तो ही उसका मृत्यु तय है। ठीक है, तो ये कि क्रम है, बात से जल, जल से देश, देश से काल। ये ज़्यादातर उत्तरोत्तर अधिक गुरु हैं। ठीक है, उसके प्रभाव को लेके। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है, वो काल है। अब जनपदवंश की सामान्य चिकित्सा, जो चतुर्स्वे अपि दुष्टेषु कालांतेषु यथा नरा भेषजम भेषजनो उत्पादन्ते तो भवन्त्यम आतुर। इसको छोड़ दो। ठीक है, ये साम ना मृत्यु सामान्यम सामान्यम ना च कर्मणाम कर्म पंचविधम तेषाम भेषजम परम उच्यते। तो इसमें पंचविध कर्म का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और ये आगे वाली लाइन जो लिखा है उसमें लिखा है कि रोग उत्पन्न होने पर जिन मनुष्य में मृत्युजनक देवता की समानता नहीं है, ना मृत्युजनक कर्म की समानता है, मतलब जिनकी सामान्य मृत्यु नहीं है और जिनके कर्म भी सामान्य नहीं है, उनको अपने को पंचविध चिकित्सा से ठीक करना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रयोग कर सकते हैं, रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। तो रसायना नाम विविध उपयोग से। ठीक है, जनपद ध्वंस में रसायन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। सत्य देहवृत्ति भेषजम पूर्व उद्धरते सत्यभूते दयादानम लभतो देवता अर्चनम सदव्रतस्य अनुवृत्ति प्रसम गुप्तिरात्मा। तो इन सब का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। सत्य बोलना है अपने को, ठीक है, दयादान दिखाना है सभी को, ठीक है, सदव्रत का पालन करना। ये सब चीजें भी जनपद वंश का चिकित्सा में बताई गई। ठीक है, हितम जनपदा नाम सेवानाम उपसेवनम सेवनम ब्रह्मचार्य तथैव ब्रह्मचारिणम स कथा धर्मशास्त्राणाम महेशनाम जितम आत्मनम धार्मिकम सात्विक नित्य। सात्विक चीज़ों को और धार्मिक चीज़ों को अपने को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि तमुवाच भगवान आत्रेय सर्वेशम अपि अग्निवेशम वायवादीनाम वैगुण्यात उत्पद्यते तस्यम मूल अधर्म तन्मूलम यत कर्मम पूर्वम कृतम तत् योनि प्रज्ञा अपराधम। इन सब का जो मूल है वो अधर्म है। ठीक है, जो चीज़ें विकृत हुई हैं उन सब का कारण क्या है, वो अधर्म है। ठीक है, अधर्म से सभी चीज़ें होती हैं। या फिर तन मूलम सात व सतम पूर्वकृत कर्म, जो पूर्व में जो कर्म किए हैं उनका ये फल हो सकता है। ठीक है, और प्रज्ञा अपराध, इस जन्म में आपने अगर प्रज्ञा अपराध किया है तो उसका भी फल है कि जन्मध्वंस होता है। ठीक है, तो अल्टीमेट जो मूल है, अल्टीमेट जो कारण है वो अधर्म को माना है। अधर्म जन्मध्वंस का मूल कारण है, ये बात आपको ध्यान रखनी। यदा वे देश नगर निगम जनपदम प्रधानम धर्म उत्क्रमणम प्रजाम प्रदयति। जिस देश में, नगर में, निगम में, देखिए, धर्म के विपरीत कार्य होता है, अधर्म का कार्य होता है, वहाँ की जनता इस चीज़ों से इफेक्ट होती है। अगर अच्छा धर्म हो रहा है, धर्म के कार्य हो रहे हैं तो वो ठीक है, अधर्म के कार्य होते हैं, जनपद ध्वंस जैसी कंडीशन है वहाँ जल्दी आती है।
लास्ट में लिखा तत् उद्वंसते जनपदा स्पर्शम अपहारे दोषात। ठीक है, उसमें स्पर्श की वजह से भी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। ठीक है, इस स्पर्श की वजह से अगर बीमारियां फैल रही है, इसका मतलब वो इन्फेक्टिव कंडीशन की श्रेणी में आ जाए। ये चैप्टर जो है आपका थोड़ा सा मतलब एग्जाम में भी कम पूछा जाता है, परंतु जो चीज़ पूछी जाती है मैं उसको आपको बता रहा हूँ, इसलिए पूरा नहीं पढ़ा रहा है इसको। ठीक है, जो काम की चीज़ें अननेसेसरी का समय नहीं लगाना। ठीक है, अब देखो आगे दे रखा है युद्ध में मृत्यु भी अधर्म मूलक है। मतलब ये जो है दो तरह की जो आपकी मृत्यु है कि धर्म मूलक जो मृत्यु है वो क्या है, तो युद्ध में अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो वो अधर्म का कारण है। ठीक है, भूत आदि आक्रमण से अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो वो भी अधर्म मूलक है। भूतादि का मतलब क्या है, इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। ठीक है, सांप, किसी को सांप लगा है वो भी अधर्म का ही पार्ट है, तो अधर्म मूलक मृत्यु है वो भी। ठीक है, तो बस ऐसे ही याद रखना आपको। आदि युग में अधर्म मूलक लोभ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको एक बार देख लेना, ये पूछा जाता है कभी कभी। तो तेसाम उदारसम स्वगुणम कर्मम अचिंत रसवीर्य विपाक प्रभावन गुणम समुदानी प्रादुर्भव सस्यानि सर्वगुण समुदितम पृथ्वी आदि कृत्युगे कृतस्य युगे आदो बृहस्पति च कृतयुगे किंचित दानास सन्निपातिका नाम सत्वा नाम शरीरम गौरव आपादित। तो बोल रहे हैं कि कृत युग में सबसे पहले शरीर में क्या हुआ, गौरवता उत्पन्न हुई। ठीक है, वो किसकी वजह से, किसी चीज को ग्रहण करने की वजह से, किंचित अत्य दानात। ठीक है, किसी चीज को अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करने की वजह से शरीर में क्या हुआ, गौरवता उत्पन्न हुई। जैसे मान लीजिए अधिक मात्रा में उसने खाना खा लिया तो उसमें गौरवता उत्पन्न हुई सबसे पहले। ठीक है, और गौरव में शरीर में गौरवता उत्पन्न हो गई तो क्या होगा, शरीर गौरवम श्रम, उसमें श्रम उत्पन्न हुआ, थकान उत्पन्न हो गई। और श्रम से क्या हुआ, उसको आलस्य आ गया। ठीक है, आलस्य से, आलस्य का संचय हो गया, और संचय से परिग्रह, और परिग्रह से लोभ। ठीक है, परिग्रह से लोभ हो गया उसको। अब आगे देखो, और लोभ से अभिद्रोह, और अभिद्रोह से अनर्थ वचनम, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। और अनर्थ वचनम से काम क्रोध लोभ मोह, ये सब लक्षण आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक श्रेणी है ये कि जो चीज़ को फॉलो कर रही है कि क्या से क्या उत्पन्न होगा, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैंने बोला है कि इसमें लिख लीजिए गौ आश्रम परी। ठीक है, कुछ चीज़ें शुरू की मैंने याद कर ली हैं इसमें, क्योंकि आगे वाली चीज़ें ही पूछी जाती है। ठीक है, मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ, गौ आश्रम आसपरी। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, परंतु याद नहीं होता। देखो, सबसे पहले गौरवता आई, फिर श्रम आया, फिर आलस आया, फिर संग्रह, फिर परिग्रह, और परिग्रह के बाद आपको पता ही है। ठीक है, परिग्रह के बाद क्या हुआ, उसके बाद लोभ, और लोभ के बाद ये आगे वाली लाइन जो है अभिद्रोह, अभिद्रोह से अनर्थ वचनम, अनर्थ वचनम से वापस जब जो चीज़ें सब हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, काम क्रोध मान द्वेष पारुष्य अभिघात उपताप शोक चिंता भय उद्वेग, ये सब चीज़ें की प्रवृत्ति होती है शरीर में। ठीक है, और उससे आदमी क्या करता है, अधर्म वाले कार्य करता है जो धर्म के विपरीत है। ठीक है, अब देखो धर्म पादो। ठीक है, धर्म पादो अंतर्गत आना, अंतर्धानम, तस्य अंतर्धानम युग वर्ष प्रमाण से पादहासम। ठीक है, ये आगे लाइन आ जाएगी कि 100 वर्ष का जो आयु का जो टाइम पीरियड है वो पूरा होता है, तो आयु जो है आदमी की जो आयु है उसमें 1 वर्ष कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आदमी 100 वर्ष का अभी तक जी रहा है,
तो 100 वर्ष कंप्लीट होने के बाद उसकी आयु 100 वर्ष ना रह के कितनी हो जाएगी, 99 रह जाएगी। ठीक है, तो हर 100 वर्ष में उसकी आयु 1 वर्ष कम होती है। तो ये आगे लिखा हुआ है देखो, युगे युगे धर्मपादम कृमिणन कृमेण अनेन हीयते गुणपादस्य भूतानाम लोकम प्रतीयते। तो युग युग में, ठीक है, एक युग मतलब 100 वर्ष, ठीक है, युग युग में धर्मपादे कृमिणम हीयते गुणपादम भूतानाम लोकम प्रलीयते, कि प्रत्येक युग में इसी क्रम में धर्म का एक पाद कम होता जाता है और पंचमहाभूतों के गुणों में भी एक एक पाद की न्यूनता हो जाती है और धीरे धीरे एक एक पाद के नष्ट होने से संसार का प्रलय हो जाता है। ठीक है, तो हर 100 वर्ष में या एक एक युग में उसका 1 वर्ष कम, 1 वर्ष जो है वो पूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा। तो संवत्सरम पूर्ण याति संवत्सरम क्षयम, ठीक है, क्षय हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी कल